नमस्ते, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान भी संपन्न हो गया। पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के बीच कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्वक रहा। दूसरे फेज में 20 जिले की जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के पद के लिए मतदान हुआ। जनता के बीच कोरोना का डर भी था, लेकिन ज्यादातर जिलों में मतदान को लेकर मतदाताओं का हौसला और उत्साह कम नजर नहीं आया। आज इसी पर करेंगे चर्चा। दूसरे चरण के बाद मतदाताओं ने किस पर जताया भरोसा? पहले चरण के बाद दूसरे चरण के आंकड़ों के मद्देनजर पार्टियां सियासी हालातों को किस तरह से देख रही हैं, किस तरह से आंक रही हैं, तो चलिए चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं। अहम जानकारी आपको देंगे वोटिंग प्रतिशत को लेकर भी। जी हां, जरा हम वोटिंग प्रतिशत पर नजर डाल लेते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कहां पर कितना मतदान प्रतिशत। गौतम बुद्ध नगर में करीबन 70, मुजफ्फरनगर में करीबन 66%, बागपत में 68.58% मतदान हुआ है, बिजनौर में 65.70% मतदान हुआ है। तो लगातार ये जानकारी और आंकड़े समझना बहुत जरूरी है। अमरोहा की बात कर लेते हैं। यहां पर 68.74% मतदान हुआ है। बदायूं में 65.10% मतदान हुआ है। एटा में 65.22% मतदान हुआ है। मैनपुरी में 63.22% मतदान हुआ है। मैनपुरी में 63.13% मतदान हुआ। और जिलों की बात कर लेते हैं, वहां पर भी जरा मतदान प्रतिशत देख लेते हैं क्या स्थिति रही। कन्नौज में 62%, 90% मतदान हुआ। इटावा में 63% मतदान हुआ। ललितपुर में 66.20% मतदान हुआ। चित्रकूट में 55.93% मतदान हुआ। प्रतापगढ़ में 52%, 14.14% मतदान हुआ। लखनऊ में 65.90% मतदान हुआ। लखीमपुर खीरी में 63.40% मतदान हुआ। सुल्तानपुर में 55.86% मतदान हुआ। तो ये आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कोरोना काल के बावजूद मतदाताओं का उत्साह और हौसला देखने को मिला। महाराजगंज के आंकड़े देख लीजिए, 63.88%, वाराणसी में 56%, आजमगढ़ में 58.45% मतदान हुआ। जी हां, दूसरे फेज का मतदान संपन्न हो गया है। पार्टियां किस तरह से देख रही हैं, आंक रही हैं, चुनाव किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ने जा रहा है। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे जी चर्चा में जुड़ गए हैं। अशोक पांडे जी, आपका स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और इसी के साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, आपका भी स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और सबसे पहला सवाल अशोक पांडे जी मेरा आपसे है, दूसरे चरण के मतदान के बाद जो रिपोर्ट्स आपको मिली अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जो जमीनी स्थिति देखने को मिली, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आपको बता दें कि ये जो त्रिस्तरीय चुनाव था, ये आपने देखा होगा किस दुर्गत को प्राप्त हो गया था, किस तरह से चुनाव होता था, हिंसक घटनाएं होती थी, जिस तरह से पैसे का दुरुपयोग, शराब, दारू, मुर्गे की व्यवस्था। इस बार चुनाव आयोग ने जिस ढंग से चुनाव कराया है, छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो एकदम लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ है। और जबकि कोरोना महामारी का भय था, महामारी का प्रकोप बढ़ा, उसके बावजूद चुनाव में जो गाइडलाइन थी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए, उसका अनुपालन करते हुए प्रत्याशी भी निकले और मतदाता भी निकले। और निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूं कि हमारी पार्टी जिला पंचायत के चुनाव में ईमानदारी से लड़ी। अच्छे कार्यकर्ताओं को हमने टिकट दिया। हमारी पूरी तैयारी थी। बूथ स्तर पर प्रदेश स्तर के नेता, जिले स्तर के, क्षेत्रीय स्तर के नेता लगाए गए थे। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत अच्छा करेगी। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी का दावा है कि इन चुनावों में बीजेपी बहुत अच्छा करेगी, लेकिन आपकी पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं से क्या ग्राउंड रिपोर्ट मिली है आज जिस तरह से मतदान प्रतिशत सामने आया है उसके मद्देनजर? देखिए, मैं अगर अपनी दिल की बात बोलूं तो एक बात सच है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में कोरोना का प्रकोप बढ़ा हुआ है, जिस तरह से लोगों की मौतें हो रही हैं, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। चुनाव
अपनी जगह है, चुनाव कैंडिडेट लड़े और समाजवादी जीत रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस जीत को मैं कोई जश्न में नहीं मनाना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि सरकार को अच्छा होता है कि सरकार ने इस चुनाव को अगर टाला होता, स्थगित किया होता है, जिससे लोगों का कोरोना संक्रमण कम बढ़ा होता। आज हालत क्या हो, हर जिले में क्या हालत हो गई है, आप सोचिए। आप लाशों की लाइन लगी है, इस पे हम बात क्यों नहीं करना चाहते? हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने इस पे आदेश दिया कि कम से कम जो जिले हैं, जिसको जो उन्होंने 5 शहरों के नाम बताए कि यहाँ पे लॉकडाउन लगाना चाहिए था, जो सरकार को उस पर विचार करना चाहिए था, सरकार को उस पर काम करना चाहिए था, सरकार को वहां व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। सरकार जो व्यवस्थाओं की बात करती है, सरकार जनता की चिंता आज जता रही है कि मुझे रोजगार की चिंता है। अगर जनता की रोजगार की आपको चिंता होती और जनता की समस्या की चिंता होती तो आप कम से कम चुनाव तो नहीं कराते ना। साहब, चुनाव आयोग कराता है, ज्यादा जरूरी थी। नहीं, चुनाव ज्यादा जरूरी था। चुनाव आयोग कराता है, भाजपा सरकार। भदौरे जी, वोटिंग प्रतिशत को लेकर आपका क्या आकलन है? जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया है उसको लेकर आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आपको क्या जानकारियां मिली है? क्या आप उस पर जवाब देना चाहेंगे? सरकार की जिम्मेदारी बनती है जनता की जान बचाना, जनता की समस्या का समाधान करना, जनता की समस्याओं को सुनना। नहीं, अनुराग जी, अनुराग जी, मेरी गुजारिश है आपसे, चुनाव आयोग करती है। ठीक है, जिस तरह की मौत चुनाव आयोग आते हैं, इस मुद्दे पर भी आते हैं। भदौरे जी, काफी वक्त है अभी। भदौरे जी, काफी वक्त है अभी, काफी वक्त है, प्लीज। चुनाव करा रही है, जीतने की बात करें। ठीक है, भदौरे जी, काफी वक्त है। उस समय आज ज्यादा जरूर है। अनुराग जी, आज जो तस्वीरें सामने आई, पोलिंग बूथ से जो तस्वीरें सामने आई कि जनता कोरोना गाइडलाइंस का पालन करती हुई नजर आई, मास्क उन्होंने पहना हुआ था। इसके मद्देनजर आप दूसरे चरण के मतदान के बाद स्थितियों को किस तरह से देखते हैं? चुनाव टालने के लिए कभी नहीं कहा। समाजवादी पार्टी ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, हम वैक्सीन लगाएंगे तो नपुंसक हो जाएंगे। अखिलेश जी कहा, अरे बाप रे बाप, मोदी की वैक्सीन लगाऊंगा। इनका एक सांसद कहा कि अल्लाह हमें बचाएंगे। क्या बात करेंगे? भदौरे जी, गुजारिश है, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज। अपनी डेड बॉडी जलाने के लिए लाइन लगी है शमशान घाटों पे। सवाल कई गंभीर हैं भदौरे जी, सवाल कई सारे हैं, लेकिन प्लीज ठीक, एक मिनट पांडे जी, पांडे जी, गुजारिश है मेरी, प्लीज। पांडे जी, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। लाशों के ऊपर से गुजर के सत्ता चाहिए आपको? शर्म नहीं आती आपको? जीतने का दावा ठोकने आ गए यहाँ पे। अनुराग जी, मेरा आपसे फिर भी सवाल है, आनी चाहिए। देखिए प्लीज सर, कि अखिलेश जी ने कहा, आपने सवाल उठाए, मैं इसका जवाब लेता हूं, लेकिन मेरा एक सवाल था आपसे। नहीं लगवाएंगे, मौत से जूझ रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और हम बाहरी बहुमत से जीतेंगे, हम ये करेंगे। शर्म आती है आपसे बात? ये कह रहे हैं वैक्सीन मत लगाओ। नहीं, देखिए प्लीज सर, डिसिप्लिन। एक मिनट, अशोक पांडे जी और अनुराग भदौरे जी, लाइन क्रॉस नहीं करनी है, मेरी गुजारिश है आपसे, लाइन क्रॉस नहीं करनी है। शिष्टाचार के साथ, मर्यादा के साथ हम चर्चा करेंगे, प्लीज। मेरी आप दोनों से गुजारिश है, खासकर भदौरे जी आपसे भी गुजारिश है, शिष्टाचार में रहते हुए चर्चा करनी है। वाद विवाद, चर्चा अपनी जगह है, लेकिन शिष्टाचार को मत भूलिए, ये मेरी आपसे बार बार गुजारिश है। अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि हमने जो तस्वीरें देखी, किस तरह से पोलिंग बूथ पर भारी संख्या में मतदाता निकले, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूं और बहुत मन से बोल रहा हूं ये, और दुखी मन से बोल रहा हूं। जीत हार भारतीय जनता पार्टी सोच सकती है इस समय। हम समाजवादी लोग जीत हार पे नहीं सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जीतना, जब वो समाजवादी जीत रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे समाजवादी वोटिंग प्रतिशत को लेकर कुछ तो सोचते होंगे आपके, जब लोगों की जान बचेगी। पोलिंग बूथ से आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कुछ जानकारी तो आपको दी होगी। रोड पे बैठे हैं कि मेरा अंतिम संस्कार हो जाए। सोचो, हमने कभी हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के अंदर ये सोचा था कि अंतिम संस्कार के लिए हमें लाइन लगानी पड़ेगी, हमें इंतजार करना पड़ेगा कि मुझे हमारा नंबर कब आएगा, टोकन मिलेगा मुझे, हम टोकन का इंतजार करेंगे। हमारे पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, ऊपर से हमें अपनी अंतिम संस्कार के लिए हमें लाइन लगा के बैठना पड़ेगा। सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, या सरकार ने जीते जी वहां पे ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी। छोटी सी चीज थी ऑक्सीजन, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। सरकार आत्मनिर्भर की बात करती थी। अरे आपने हॉस्पिटल को आत्मनिर्भर कर दिया होता, ऑक्सीजन की व्यवस्था और वेंटिलेटर की व्यवस्था 1 साल के अंदर कर दी होती, तो हॉस्पिटल आत्मनिर्भर होता, तो लोगों की जान बच जाती। आप आत्मनिर्भर फिल्म मार्केटिंग इवेंट में करते रहे, खाली आप जुमलेबाजी में आत्मनिर्भर करते रहे। ठीक है भदौरे जी, आत्मनिर्भर की बात बता, भदौरिया जी प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप प्लीज, रिक्वेस्ट है। लोगों की जान बच गई होती। ठीक है, पांडे जी का जवाब। पांडे जी, अशोक पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अशोक पांडे जी, अनुराग जी बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि आप हार और जीत का आकलन कर रहे हैं ऐसी विषम परिस्थितियों में।
अशोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। तकनीकी खराबी की वजह से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच में एक बार फिर से अनुराग भदौरिया जी का रुख करता हूं। अनुराग जी, देखिए, जो समस्याएं सामने हैं उनको लेकर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि आज जो मतदान प्रतिशत देखने को मिला, आज जिस तरह से मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसको लेकर आपका क्या आकलन है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये बताइए, जहां पे इतना दुख का पहाड़ टूटा हुआ हो, जहां लोग जिंदगी मौत से लड़ रहे हो, वहां भारतीय जनता पार्टी अगर जीत हार का आकलन करे कि हम भारी मतों से जीत रहे हैं और इनके नेता बोले कि नहीं हम जीत चुके हैं, ये जश्न मनाने के समय हम तो कह रहे हैं कि समाजवादी जीत रही है और पूरे बहुमत से जीत रही है इस चुनाव में, लेकिन हम जश्न नहीं मनाना चाहते, हम जीत हार का आकलन नहीं करना चाहते। सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो लाइन वो बोल रहे हैं वही लाइन आपने भी बोल दी, फर्क क्या रहा फिर इसमें? जश्न किसने मनाया? मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। जश्न आपने मनाया, जश्न उन्होंने मनाया। अगर मेरे मन से पूछे, अगर मेरे दिल से पूछे तो मैं इस पे बोलना ही नहीं चाहता हूं। मैंने बोला मैं जश्न भी नहीं मनाना चाहता हूं, हम जीत का भी जश्न नहीं मनाना चाहते। मैंने तो सरकार से बोला था, सरकार आप चुनाव ही टाल दीजिए, अगर आपके अंदर मानवता है तो चुनाव आयोग को लिख के चुनाव को पोस्टपोन करवा दीजिए। आपने चुनाव करवाई क्यों ऐसे समय पे जहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है? सोचिए, गांव-गांव में फैल रहा है संक्रमण, जहां पे लोगों की मौतें होगी वहां पे हम सत्ता पाके क्या करेंगे? किस सत्ता की बात कर रहे हैं हम? जनता जिसके ऊपर, अगर जनता ही नहीं होगी तो सत्ता की इतनी क्या? ठीक है, अशोक जी जुड़ गए हैं, अशोक जी जुड़ गए हैं, जवाब देंगे आपका। अशोक जी, जनता की समस्या की ज्यादा जरूरत है। अशोक जी जुड़ गए हैं, अशोक जी जवाब आपका। देखिए, आपको बता दें कि अनुराग भदौरिया जी को मालूम होना चाहिए कि चुनाव आयोग चुनाव कराता है। दूसरी बात, ये जो हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, अरे साहब हमने थाली बजवाई तो उसी थाली में कोरोना वैक्सीन भी परोसा और उस कोरोना वैक्सीन को जनता लगवा रही थी, तो अखिलेश यादव जी कह रहे थे, कह रहे बाप बाप मोदी जी की वैक्सीन लगवाऊंगा, ये कह के देश के वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे थे। इनका एमएलसी कह रहा था कि इससे नपुंसकता बढ़ेगी, इनके एक एमपी कह रहे थे कि हमको अल्लाह बचाएंगे। ये लाशों पे राजनीति करने वाले लोग नैतिकता की बड़ी बड़ी बात करते हैं। हमने अभी टीका महोत्सव किया है कि जनता को जागरूक करके टीका लगाया जाए, उसका भी ये लोग मजाक बना के जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे। ये लोग लाशों के व्यवसायी हैं, इन लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। चुनाव भी लड़े और आज बैठ के यहाँ नैतिकता की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो अक्षम्य अपराध किया था इस देश के वैज्ञानिकों का अपमान करके। ठीक है अनुराग जी, यहां पर अब बीजेपी का आरोप यह है कि आप नैतिकता की बात भी कर रहे हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। बीजेपी का देखिए, हम आपसे पहली बात बता दे रहे हैं, ये जिम्मेदारी चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था। अब भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि हम लोग हमेशा हम कहते आ रहे थे कि भाई कोरोना काल चल रहा है, हम लोगों ने लिखा भी, मुख्यमंत्री को भी संबोधित किया कि भाई आप रिक्वेस्ट कीजिए, चुनाव आयोग से बोलिए चुनाव पोस्टपोन हो जाए, टल जाए आगे, कम से कम जनता की जान पहले जरूरी है, जनता की जान बचा ली जाए। तो इनको जनता की जान की चिंता ही नहीं है, इनको सत्ता की चिंता पड़ी है, कैसे चुनाव हो जाए। इसी तरह बंगाल में देखो, रैलियों पे रैलियां किए जा रहे हैं, सारी पार्टियों ने रैलियां बंद। अरे साहब, जनता के जान बचाने के लिए हम लोगों ने अस्पतालों की व्यवस्था सुसज्जित करने का काम किया। हमने कहा कि ऑक्सीजन की कमी होगी तो कार्रवाई होगी। अस्पताल के डॉक्टरों अस्पतालों से कहा कि मरीज को हर हाल में भर्ती करिए। भदौरिया जी, आपको सहयोग देना चाहिए। ठीक है, हार और जीत से सुनिए ना, आप लोग अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, जनता के एक सवाल और भी है, एक सवाल और भी है, प्लीज चर्चा करने इस पर। नहीं प्लीज, जो आप अवार्ड दिला रहे थे, एक मिनट भदौरिया जी, भदौरिया जी, एक मुद्दा और है, एक मुद्दा और है चुनाव से जुड़ा हुआ जिस पर चर्चा करनी है। ये लोग खाली ट्वीट करते हैं। ठीक है भदौरिया जी, भदौरिया जी प्लीज, और चैनलों ठीक है। अशोक पांडे जी सुनिए मेरा सवाल, मेरा सवाल सुन लीजिए। जनता के लिए अशोक पांडे जी मेरा सवाल सुन लीजिए। अशोक पांडे जी, मेरा सवाल यह है कि पहले चरण के चुनाव के दौरान हमने कुछ छुटपुट घटनाएं देखी थी, क्या आज दूसरे फेज के चुनाव के दौरान जो घटनाएं हुई, क्या आप ये मानते हैं कि वो पहले फेज के मुकाबले ज्यादा हुई, कम हुई, और अगर ऐसा हुआ तो उसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, पहले तो जनधन की बहुत हानि होती थी। नहीं, मैं पहले सालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पहले फेज, जो पहला चरण चुनाव संपन्न हुआ है और आज दूसरा चरण संपन्न हुआ है। मैं अभी की बात कर रहा हूं सर। बिल्कुल कम हुई है, कम हुई है। छिटपुट घटनाओं को छोड़ के कहीं कुछ ऐसे गंभीर मामला नहीं है। चुनाव आयोग को बधाई देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने ये चुनाव को बड़े ढंग से करा लिया।
अनुराग जी, क्या आप सहमत है कि शांतिपूर्वक रहा, पूरी तरह से संपन्न रहा चुनाव? देखिए, वो क्या कह रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हो। वो रटी रटाई बातें जो सोच के आए हैं वही उनको बोलना है। आप पलटवार कीजिए ना, आप जवाब दीजिए ना। जो रिपोर्ट देखिए ना सर, जो रिपोर्ट आपको अपने कार्यकर्ताओं से मिली है, आप खुल के बोलिए। मैं अशोक पांडे जी जवाब दूंगा फिर उसका। आती है ऊपर से। नहीं अशोक जी प्लीज, ये लोग हर अनुराग जी जगह बोलेंगे राजनीति अभी। खोजने का काम करते हैं। के सवाल जहां हो रहा हो, जहां जिंदगी मौत से लोग जूझ रहे हो, वहां चुनाव की बात करना मेरा कौंसल सिलाव नहीं करता। मैं सच बोलता हूं क्योंकि मेरा मन भरा हुआ है। हम लाशें देख रहे हैं, पांडे जी नहीं देख रहे। अगर चुनाव लड़ रहे थे आप, चुनाव लड़े और गंभीरता से लड़े और आज नैतिकता की बात कर रहे हैं। तीर लग रहा है, ऐसे लग रहा है मुझे गाली दे रहे हैं ये। जहां प्रशासन फेल हो गया, एक सिलेंडर, मात्र एक ऑक्सीजन का सिलेंडर देने में किसी ने नहीं कहा चुनाव टालने के लिए। नहीं मिल पा रहा हो, लोग सांस की सांस रुक गई हो और सांस रुकने से लोगों की मौतें हो गई हो, आप वहां प्रशासन की तारीफ करते हो तो तीर लग रहा है। यहाँ पे शर्म नहीं आ रही है? तकलीफ मुझे होती है। कैसे इंसान हो जो आपका दर्द नहीं जगता आपके अनुराग जी, क्या आपके घर में आपके अंदर शर्म तो आपको आना अनुराग जी, चाहिए कि आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, नपुंसक हो जाएंगे। जो एक साल से आप नहीं प्लीज, मैं गुजारिश कर रहा हूं आप लोगों से, मर्यादा नहीं लगनी है। शिष्टाचार बनाए रखिए प्लीज, गुजारिश है मेरी आपसे। अनुराग जी मेरी बात सुनिए, अनुराग जी मेरी बात सुनिए। पीड़ा हम सबके दिल में है, लेकिन ये सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। ये क्या जो दर्द जो संवेदनाएं आप व्यक्त कर रहे हैं, क्या यही दर्द और संवेदनाएं व्यक्त करते हुए आपकी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में दिखाई देते हैं क्या? और अगर दिखाई दे रहे हैं तो फिर मैदान में क्यों हैं? ये सवाल बीजेपी का है। ये बार इस बात को कह रहा हूं कि ये सरकार मानवीय है ही नहीं, इसके अंदर मानवता धर्म है ही नहीं। अगर मानव धर्म होता तो इस सरकार मानवता को अपनाती। ये मानवता नहीं है, ये नफरत फैलाने वाली सरकार है। ये मानव से मानव को लड़ाने वाली सरकार है। इनके अंदर मानव अगर धर्म होता तो आज ये बात कर रहे होते कि उत्तर प्रदेश को कैसे मुसीबत से निकालें। पहले उत्तर प्रदेश को मुसीबत से निकालें, लोगों की जान बचाएं, उसके बाद चुनाव की बात करें। और ये चुनाव की बात करते हैं तो तकलीफ होती है। आज के दिन में चुनाव की बात करके चुनाव जीतने हारने की बात करते हैं, ये चिंता की बात है। चुनाव जीत लगवाएंगे तो इस समय लोगों की ठीक है, की बात मत करिए। ठीक है। इस डिबेट में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुचिल विश्वास जी जुड़ गई हैं। ठीक है अनुराग जी होल्ड ऑन, अनुराग जी होल्ड ऑन। इंसान एक बार दुनिया से बेबसी नहीं आएगा, बता दीजिए पांडे जी को। पांडे जी के समझ में नहीं आ रहा। ठीक है अनुराग जी, जिनका परिवार उजड़ रहा है, आपको मालूम नहीं, एक परिवार से 2 लोगों की मौतें हो जा रही है, 3 लोगों की मौतें हो जा रही है, पूरा परिवार खत्म हो जा रहा है और आपको चुनाव की पड़ी है। कैसे आप लोग, क्या मानवता आपके अंदर? अखिलेश जी मना कर रहे हैं कि वैक्सीन मत लगवाओ ताकि परिवार और उजड़ जाए। सुचिल भी जुड़ गई हैं। सुचिल विश्वास जी, पहले मैं आपका स्वागत कर लेता हूं और मैं आपके पास आऊंगा। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि आज दूसरे चरण का चुनाव जो संपन्न हुआ है उसमें पार्टियां अपने आप को किस तरह से देखती हैं, आगती हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी कई सवाल भी खड़े कर रही हैं, तो बीजेपी का पलटवार है कि आप नैतिकता की बात कर रहे हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। मैं आऊंगा इस मुद्दे पर। आप तीनों मेहमान बने रहे हमारे साथ। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कौन बनाएगा गांव की सरकार? जी हां, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और चर्चा लगातार जारी है। चर्चा के पहले पड़ाव में यानी ब्रेक से जाने से पहले हम लगातार ये देख रहे थे किस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर थी। बीजेपी ने भी वार किया। अब हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ गई हैं, उनको भी हम इस चर्चा में जोड़ेंगे और देखते हैं चर्चा और ये किस दिशा में आगे जाती है। सुचिल विश्वास जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता रहा था कि ये चर्चा किस दिशा में फिलहाल पहुंच गई है। आज दूसरे चरण का जो चुनाव संपन्न हुआ, इसे आप किस तरह से देखती हैं जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया है? देखिए, बहुत ही भयावह स्थिति है। हम अपने आसपास लगातार देख रहे हैं। इवन आज हमारी फैमिली फ्रेंड है, उनके मदर की डेथ हो गई, हमारे बच्चों की एक मैम है, उनकी डेथ, मतलब बहुत ही खराब स्थिति है। और हम अपने आसपास देख रहे हैं। मैं एक राजनीतिक दल से इधर हटकर सिर्फ एक भारत और उत्तर प्रदेश के नागरिक के तौर पर मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार बेहद गैर जिम्मेदार और लापरवाह है। विगत 1 वर्ष में अगर सरकार ने 2% भी तैयारी की होती तो जिस तरह लोग भटक रहे, अपने गहने गिरवी रख रख के भी इंजेक्शंस का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, कोई कहीं सड़कों पर क्वारंटीन है, घरों में जो लोग आइसोलेटेड है वो करा कर दूसरों से हेल्प मांग रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं, उनकी जान गंवा रहे हैं और सरकार को चुनाव की पड़ी। अभी जो हाईकोर्ट का भी 5 राज्यों के लॉकडाउन की घोषणा करी, तीसरे चरण का चुनाव जहां बाकी है, उनको वहां पर क्या कोरोना 26 तक रुका रहेगा? तो सरकार ऐसी स्थिति में भी सत्ता की आसक्ति के प्रति इतनी मोह रखती
लगती है कि मतलब एक अजीबोगरीब सी स्थिति है। पूरी दुनिया में देशों ने अपनी प्रजा की मदद की है। हमारी सरकार लोन मेला लेके आई थी, कहाँ गया वो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज, कहाँ गया वो पीएम केयर, कहाँ गया वो सीएम केयर, वो जो आरटीआई और कैग के दायरे के बाहर था। जो आईएमएफ ने 2.2 बिलियन दिया था वो कहाँ गया? जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1 बिलियन दिया था वो टोटल 7.2 बिलियन जो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और आईएमएफ ने मिला के दिया था, कहाँ है वो किटें जो खरीदी गई, कहाँ है वो पीपीई, वो जांचें, वो ऑक्सीजन, वो वेंटिलेटर्स? जो पैसा आपदा प्रबंधन का था वो चुनाव प्रबंधन में खर्च कर दिया है। और जब अफरा तफरी का माहौल है तो डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री, उनको तमीज नहीं है कि पूर्व प्रधानमंत्री से कैसे बात करनी है। उनको जो सलाह दी जाती है उसके बाद वो एक सामान्य ट्रोल की भाषा को इस्तेमाल करते हैं। उस व्यक्ति पर विधिक कार्यवाही होनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उसने बोला कि इट्स नॉट पैंडेमिक इज नॉट अ हेल्थ इमरजेंसी। उन्होंने कोरोनिल दवा के साथ खड़े हुए रामदेव को प्रमोट किया, डब्ल्यूएचओ से जुड़ने के बावजूद लगातार झूठ बोला। ये गोबर, गोमूत्र और भाभी जी के पापड़ की देन है कि हम आज इस रूप में भुगत रहे हैं, और भुगत रहे हैं सामान्य भारतवासी। There is a difference between organizing a riot and managing a pandemic. तो दंगा आयोजित करने वाले आपदा का प्रबंधन नहीं देख पा रहे। और 5 स्टार कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का 1300 करोड़ रुपए का, अभी तक कोई हेल्पलाइन जेपी नड्डा साहब के द्वारा क्यों नहीं चालू की गई? कहाँ है वो संघ के पन्ना प्रमुख जो चुनाव प्रबंधन और बूथ मैनेजमेंट देखते हैं? तो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कराह रहे हैं, जबरदस्त अव्यवस्था और अराजकता है। और ऐसी परिस्थितियों में दिशाहीन है देश और सरकार को चुनाव दिख रहा है, कहीं पंचायत का, कहीं बंगाल। सुजी जी, मैंने आपको रोका नहीं, आपने अपनी बात रखी। मेरा फिर से एक बार सवाल है, प्रदेश हो या देश हो, कई जगह से तस्वीर सामने आ रही है जहां पर हालात लगातार बिगड़ भी रहे हैं, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन इस वक्त यूपी मांगे उत्तर में एक तस्वीर हम ये भी दिखा रहे हैं कि आज दूसरे चरण का जो मतदान संपन्न हुआ उसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तस्वीर हम ये भी दिखा रहे हैं कि आज दूसरे चरण का जो मतदान संपन्न हुआ उसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्या आप इस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगी? देखिए, एक तरफ उकसाएंगे आप जनता को, भाजपा के चुनाव प्रबंधन से हम सब परिचित हैं। हजारों करोड़ का जो उनका एक जो ग्लॉसी इमेज वो क्रिएट करते हैं। देखिए, भावों पर संवेदनशील जनता है, लेकिन हम जनता को दोष नहीं दे सकते। शाम को प्रधानमंत्री जी सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश देते हैं और सुबह आसनसोल में कहते हैं कि आप लोग इतनी भारी मात्रा में तो मैंने लोगों को कभी देखा ही नहीं है। तो इतिहास में इतना धूर्त, इतना मूर्ख, नहीं प्लीज मैम, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज एटलीस्ट यूपी मांगे उत्तर में शिष्टाचार को मेंटेन रखना है, फिर चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो। मेरी गुजारिश है आपसे ये, प्लीज वी हैव टू मेंटेन द डिग्निटी। किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई ना करे, ये मेरी गुजारिश है। कम से कम यूपी मांगे उत्तर बिल्कुल जगह नहीं है इसकी, बिल्कुल जगह नहीं है। कोई भी पार्टी हो, किसी का भी नेता हो, सभी सम्मानित नेता हैं, सभी सम्मानित नेता हैं, वो किसी भी पार्टी का हो। आप चुनावी रैलियों में या फिर अपने कार्यकर्ताओं के बीच हो, इस तरह की भाषा ठीक है, लेकिन कम से कम इस मंच पर नहीं। मेरी गुजारिश है प्लीज। सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। वो मास्क पहनना हो, वो वैक्सीन का लगना हो, एक और वैक्सीन का अभाव है, दूसरी ओर विदेश भेज दिया, तो हमें उनके डिसीजंस के बेसिस पर ही आदमी को एसेस करना पड़ेगा। और तुच्छ शब्दावली तो प्रधानमंत्री से ज्यादा तुच्छ शब्दावली तो मेरी नहीं है। मैं भरपूर सम्मान के साथ उनके संवैधानिक पद को यथोचित सम्मान देते हुए कहना चाहती हूँ कि जिस लापरवाही, जिस गैर जिम्मेदारी और सत्ता के प्रति जिस आसक्ति का माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रदर्शन किया है। अशोक पांडे जी, यहाँ पर पहले समाजवादी पार्टी और अब कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि इस कोरोना काल में ये चुनाव जो हो रहे हैं, इससे स्थिति जितनी बिगड़ रही है, ये कांग्रेस का आरोप है। देखिए, पहले आपको बता दें कि ये चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग का है, इनको ये भूल गई हैं। दूसरी बात, ये नैतिकता की लंबी लंबी भाषण कर रही हैं और यहाँ भाषण कर रही हैं, इनके प्रति ये चुनाव भी लड़ रही थी, बंगाल में भी ये लड़ रही है। नैतिकता की भाषा दूसरे एक होता है ना, दोहरा चरित्र इन लोगों का है। ये चुनाव भी लड़ रहे हैं और नैतिकता की बात भी कर रहे हैं। और कोरोना संक्रमण में राहुल गांधी जी ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई होगी क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं, मोदी की वैक्सीन का विरोध। ये लोग नैतिकता की बात करते हैं। इनसे जरा पूछिएगा कि इनको महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है कि नहीं, इनको छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है कि नहीं, इनको राजस्थान दिखाई दे रहा है नहीं। ये खाली यहाँ बैठ के राजनीति करने का काम, और हमारे मुख्यमंत्री और
प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रही है। इसी के चलते जनता ने ऐसे राजनीतिक दलों को किनारे लगा दिया है और फिर लगा देगी। मेरा ये मानना है इनको तहजीब सिखाने की आवश्यकता है। इन लोगों ने आज कोरोना का भी राजनीतिकरण करने का कुप्रयास किया है, ये दुर्भाग्यजनक है। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ कोरोना एक ऐसी जो गंभीर समस्या है जो पूरे देश के सामने मुंह खड़ी हुई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई और दूसरी तरफ चुनाव आयोग के फैसले के तहत चुनाव भी हो रहे हैं। तो क्या इन चुनावों को आपकी पार्टी जिस संजीदगी के साथ मैदान में लड़ती हुई दिखाई दे रही है, फिर उससे क्या मायने निकाले जाए? कर गया हो। देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी भी कह रहे हैं कि चुनाव में जनता इनको हरा देगी। मतलब हार जीत के उनके अंदर से नहीं जा रहा है। उनको बोलना चाहिए कि कोरोना सब जनता डिसाइड करेगी। कोशिश कर रहे हैं, कोई भी पार्टी कितने भी दावे कर ले, जनता डिसाइड करेगी। इसमें इसकी तो पूरी गारंटी है, फुल गारंटी है। ऑक्सीजन मंगाने की कोशिश, दावे तो कोई कितने भी कर सकता है। अरे मुझे बोलने तो दीजिए प्रभु। मैं कह रहा हूं इनको बोलना चाहिए कि सरकार हमारी फेल हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, लोगों की मौतें ना हो पाए और जिस तरह की लाश दिवालियों की तरह जलती है वो ना जल पाए, यहाँ पे एक व्यक्ति की मौत ना हो, वो हम सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपसे भी सहयोग मांगते हैं, हमसे भी सहयोग मांगे। हम तो बिना सहयोग मांगे हम लोग सहयोग कर रहे हैं। ये तो सहयोग भी नहीं दे रहे जनता के साथ, हम तो बिना मांगे कर रहे हैं, फिर भी ये बोल सकते हैं। लेकिन संवेदनाएं हो तब ना, जनता के बारे में चिंता हो तब तो बोलेंगे ना। एक शब्द कोरोना पे नहीं बोलने को तैयार। सोचो जहां मौतों की मौतें हो रही है, जहां लाशों की लाइन लगी, वहां ये बोलने को तैयार नहीं। सोचो आप। इसका एक बात कहना चाहता हूं, मैं तीनों मेहमानों से एक बात कहना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ करना चाहता हूं। आज दिन भर हम लगातार कोरोना से जुड़ी खबरें दिखा रहे थे, कहां पर क्या समस्याएं हैं क्या नहीं है। आज रात यूपी मांगे उत्तर में जब हम मेहमानों से बात करते हैं तो हमें बताते हैं कि आज हम किस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, गलत नहीं कह रहा हूं। मेरा सवाल भी बीजेपी से ये था, आपसे भी यही था, कांग्रेस से भी यही था। अब आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं, ना तो आप अपने शब्द उनके मुंह में डाल सकते हैं, ना वो अपने शब्द आपके मुंह में डाल सकते हैं। हर पार्टी के अपने अपनी बातें हैं, अपने अपने विचार हैं। बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी, इससे तो आप नकार नहीं सकते। और जिम्मेदारी सरकार की होती है क्योंकि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। अब सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती। हर चीज विपक्ष को आरोप लगाती है तो सत्ता छोड़ के चले जाओ ना। जब आपको विपक्ष पे आरोप लगाना है, हर जिम्मेदारी विपक्ष की है। कोरोना में अगर मुसीबत का सामना करना है, कोरोना काल से लोगों को बचाना है तो विपक्ष बचाए, तो फिर सरकार किस लिए है भैया? ये बताओ। सरकार अपनी जिम्मेदारी से, केंद्र की सरकार भी भाग रही है और राज्य की सरकार भी भाग रही है। केंद्र की सरकार पश्चिम बंगाल है, सबने बोल दिया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी मुंह खोल के ये बोलने को तैयार नहीं कि हम चुनाव के वहां पे रैली नहीं करेंगे। अभी भी रैली करने के लिए तैयार है वो। तो इसके मतलब सरकार अपनी जिम्मेदारी कहां निभा रही है, ये तो बताए ना। सरकार या राज्य सरकार की बात कर लो तो उनसे पूछो कि आपने जिम्मेदारी साल भर में तैयारियां क्या की थी। भाई 1 साल आपको मिला था और मात्र अदब सी ऑक्सीजन की जरूरत थी और वेंटिलेटर की जरूरत थी। ये आपने कितने व्यवस्था किए? आप अवार्ड तो दिला रहे थे मुख्यमंत्री को, इनके अधिकारी, चापलूस अधिकारी जो है ना, जो चापलूसी करते हैं, जो मुख्यमंत्री को अवार्ड दिला रहे थे, वो अवार्ड दिलाते दिलाते उन्होंने इतना अवार्ड दिला दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर में आज लोगों की मौतें हो रही है। अगर इन्होंने सही मामले में मुख्यमंत्री जी को बताया होता कि हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, हम सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं, तो कम से कम लोगों की जानें बच जाती। ऐसे अधिकारी जो चापलूस उनको निकाल के बाहर फेंकिए। क्यों उनको सिस्टम में रखा हुआ है जिसकी वजह से मौतें हो रही हो? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठे खुश क्यों हो रहे थे? क्यों झूठा खुश हो रहे थे कि वाह वाह हमने तो बहुत अच्छा कोरोना पे काबू पा लिया, दूसरों ने कह दिया तो आपने पा लिया। आप अगर आत्मनिर्भर यहाँ के हॉस्पिटलों को कर देते, आत्मनिर्भर जो बार बार चिल्लाते रहे ना कि जनता आत्मनिर्भर हो जाए, जनता आत्मनिर्भर हो जाए, अगर आपने हॉस्पिटलों को आत्मनिर्भर कर दिया होता, वहां पे ऑक्सीजन की और वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दी होती, बेड की व्यवस्था कर दी होती साल भर के अंदर में, तो आज लोगों को मौत का सामना नहीं करना पड़ता। आज अंदर से तकलीफ नहीं आ रही होती जो बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी की सरकार में नहीं आ रही है, क्योंकि अपनी उनको जनता से लगाव नहीं है, उनको सत्ता से लगाव है। जनता से लगाव होता तो वो भी यही बात कर रहे होते जो मैं बात कर रहा हूं, वो भी रोड पे दिखाई दे रहे होते, मदद करते हुए लोगों की। कहां है वो? किधर है भैया सरकार? सरकार यहाँ पे, आपको मैंने बोला ना, सरकार जीते लोगों के साथ नहीं है। भदौरिया जी के बाद भी सरकार लोगों भदौरिया जी, क्योंकि लोगों की लाशों की लाइन लगी है, भदौरिया जी की व्यवस्था भी सरकार नहीं कर पा रही। सोचो आप, ठीक है, लाशों की मैंने किसी को नहीं रोका, मैंने किसी को नहीं रोका, अब मैं रोक रहा हूं। क्या करेगी भदौरिया जी? मैं रोक रहा हूं। अब मेरी बात आप ध्यान सुनिएगा और समझिएगा और बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। प्लीज मेरी गुजारिश है, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। फिर मैं बीजेपी को जाऊंगा, कांग्रेस के पास भी जाऊंगा। अखिलेश यादव जी चचेरे भाई हैं, अभिषेक यादव जी, ठीक है, अभिषेक यादव जी, उन्होंने जनपद की सभी 24 सीटों को जीतने का दावा किया। और भी ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने जीतने का दावा किया, ठीक है। तो ये चुनावों की बात कोई नहीं कर रहा है, ये तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जीत का दावा तो आपकी पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। जवाब दे दूं मैं प्लीज?
आज मैं जवाब दूं Please. ईमानदारी से। हाँ। देखिए, हम शुरू से कह रहे थे सरकार चुनाव को टाल दीजिए, लेकिन सरकार चुनाव टालने को नहीं तैयार है। सरकार चुनाव करवा रही है। जब चुनाव करवाई तो चुनाव तो होगा। आप क्या चाहते हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, बाद बाकी सब देखते रहे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लालच में चुनाव लड़ती है। तो यही तो मेरा सवाल है कि देखिए, आप चुनावी मैदान में उतरे, आप चुनावी मैदान में उतरे और जनता ने अपनी भागीदारी दिखाई, लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो मतदान प्रतिशत है वो हम दिखा रहे हैं और उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अरे बोलने तो दीजिए। मैं कह रहा हूं कि सरकार की जिम्मेदारी बनती थी ना कि चुनाव आयोग को बोलने। आज तो मैं रोक ही नहीं रहा हूं, मैं आपको रोक ही नहीं रहा हूं सर, लेकिन जो मैं सवाल पूछ रहा हूं वो भी तो जायज है, नहीं है? क्या आप उसे बिल्कुल, क्या आप उसे सिरे से नकार रहे हैं जो सवाल मैंने पूछा आपसे? उसी का आपको जवाब दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में सरकार को चुनाव की चिंता छोड़ के चुनाव टलवाना चाहिए था और जनता की सेवा करनी चाहिए थी। तो जनता की सेवा क्यों नहीं की सरकार ने? क्यों नहीं वहां पे चुनाव को लिखा कि हम चुनाव अभी टाल दिया जाए? वैसे तो सब चीजें अपने हिसाब से करवा लेती है सरकार। सुचि विश्वास जी, सुचि विश्वास जी, क्यों नहीं सरकार ने लिखा? देखिए सरकार मुख्यमंत्री सुचि विश्वास जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जो जमीनी स्थिति है वो अपनी जगह है। पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो अपने स्तर पर जीत का दावा कर रहे हैं। मैं बीजेपी के अलावा और पार्टियों के नेताओं की बात भी कर रहा हूं। तो फिर पंचायत चुनावों पर चर्चा करने से क्यों बच रहे हैं? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। विपक्ष का दायित्व है प्रश्न करना। उसके बावजूद पूरे जोशो खरोश से हर व्यक्ति लगा है, जो जिस स्तर पर सहायता कर पा रहा है वो कर रहा है। लेकिन जब उपलब्धता ही नहीं है, उसके बाद जब गैर जिम्मेदार बयान आते हैं, चाहे वो डॉक्टर हर्षवर्धन का हो, मैंने अभी उदाहरण दिए कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने कहा पैंडेमिक इज नॉट हेल्थ इमरजेंसी। वो कोरोनिल में खड़े रहे रामदेव के साथ। आज पतंजलि संस्थान के 39 खुद लोग संक्रमित हैं, तो बजाय उन पर तो विधिक कार्यवाही होनी चाहिए। सेम विद द पीयूष गोयल, वो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम करिए। किस मरते हुए पेशेंट की सप्लाई को काट दिया जाए? और प्रश्न ये उठता है कि विगत 1 वर्ष में ये बिलियंस ऑफ द मनी ये कहां गया और सरकार ने क्या व्यवस्था की? अब सरकार ने स्टेट को कहा प्रोक्योरमेंट के लिए, पहले प्रोक्योरमेंट के राइट केंद्र सरकार ने अपने पास रखे। ठीक है सुची जी, प्लीज मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, मैं बहुत विनम्र होकर एक सवाल पूछना हूं कि जब आप पंचायत सदस्यों की लिस्ट जारी करते हैं, चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतरते हैं, जनता के बीच जाते हैं, और पक्के तौर पर पुख्ता बात है कि जमीनी स्तर पर जो गांव की समस्याएं हैं उसको लेकर वो बातचीत भी करते होंगे, दावे भी करते होंगे कि भाई अगर आप हमें चुनेंगे तो हम अपने वादों पर खरे उतरेंगे। तो फिर इस पर चर्चा करने से गुरेज क्यों? देखिए, पहली चीज फैसला चुनाव आयोग का है, और वही चुनाव आयोग जो असम में इस तरह करता है और बंगाल में 8 चरण में करता है। सभी दलों ने सहयोग किया, चाहे तृणमूल हो या कांग्रेस हो, और चुनाव को प्रतीकात्मक रखा। लेकिन इतना नशा है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को चुनाव का कि कोई ऐसी वैक्सीन माननीय प्रधानमंत्री जी को लगाई जाए कि सत्ता की आसक्ति का वायरस पहले कम हो। सरकार खिलवाड़ कर रही है, चुनाव आयोग किस इशारे पर कर रहा है? हमने कहा ना, हम विपक्ष में हैं, हमारे सामने जो परिस्थितियां प्रकट होंगी उसके अनुरूप हमें चलना पड़ेगा। किंतु फिर भी कांग्रेस प्रतीकात्मक है, तृणमूल कांग्रेस प्रतीकात्मक है और अपने अपने स्तर पर सहयोग कर रही है। लेकिन बीजेपी का चुनाव बोर्ड खत्म ही नहीं हो रहा है। राजा इतने निष्ठुर है और प्रजा इतनी असहाय। उस स्थिति में भी डॉक्टर हर्षवर्धन या पीयूष गोयल साहब या कैलाश विजयवर्गीय या इतने खराब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ठीक है सुची जी, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं। आज जहां पर चुनाव हुए, जो तस्वीरें सामने आई, छिटपुट घटनाओं की तस्वीर सामने आई, मतदान को लेकर तस्वीर सामने आई, जो मतदान प्रतिशत लगातार इस वक्त यूपी मांगे उत्तर में दर्शक ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं, क्या आप उन पर कुछ रिएक्शन देना चाहेंगी? उन पर आप बात करना चाहेंगी? देखिए, हम लोग जो भी हो सकता है वो ऑनलाइन कर रहे हैं या प्रोटोकॉल्स के साथ कर रहे हैं, और उतनी उपलब्धता उपस्थिति हमारी नहीं है। आप देख रहे हैं कि बराबर जो लोग संक्रमित हुए या जिन लोगों की डेथ भी हुई या जो और छुटपुट घटनाएं आई, उसमें बीजेपी के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। तो एटलीस्ट उन्हें अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को तो ये संदेश देना चाहिए। जब पूरा कुंभ निपट गया तो प्रधानमंत्री जी अवधेशानंद जी को टैग करके बता रहे हैं कि कुंभ प्रतीकात्मक होना चाहिए। तो सरकार का मानदंड दोहरा है, और अभी प्रवक्ता बैठ के नैतिकता और मानवता की बात कर रहे थे। इसीलिए मैंने अपने डिबेट को बिगिन करते वक्त ही कह दिया था कि मैं एक नागरिक के तौर पर जो परिस्थितियां अपने चारों तरफ देख रही हूं, तो आई एम फीलिंग हेल्पलेस। हम लोग पॉलिटिकल पर्सन है, पीपल वांट्स हेल्प, वो हमें एक्सपेक्ट करके फोन करते हैं। आप पत्रकार हैं, आपको फोन करते हैं, हमें बेड दिलाइए।
और सीएमओ रुका रहेगा कि मरते वक्त पेशेंट से सीएमओ से हो पाए? तो कितने लोग इस अव्यवस्था और अराजकता की वजह से घरों पर लोग कराह रहे हैं, ऑक्सीमीटर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हेल्प नहीं है। तो जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना है और इन्हें हम्बल होना चाहिए। इस वक्त इनकी अप्रोच मेरे को अब तक समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं लगातार ये सवाल पूछ रहा हूं कि जो मतदान पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर आप क्यों नहीं बोलना चाहते हैं कुछ भी? देखिए, फिर मैं कहूंगी कि इतना विवेक तो व्यक्ति में स्वयं होना चाहिए कि ये एक आपदा है। प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हो, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ कह रही है, लोगों को अपनी जान का ख्याल करना चाहिए। लेकिन राजनीति भी उन्हें इस बात के लिए विवश कर रही है कि ऐसा जहरीला, और जो लोग लाशों पे राजनीति करके यहाँ तक आए हैं, जिनका काम है हवा में जहर खोलना, उनसे ऑक्सीजन की उम्मीद करना, तो चुनाव वाले तो चुनाव ही करेंगे, क्योंकि लाशों पे चढ़ के मंच पे रैलियां कर रहे हैं इस वक्त। तो मैं जनता को तो उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती, मतदाताओं को नहीं कह सकती। हाँ, चुनाव आयोग ने पट्टी बांध रखी है, हो सकता है रिटायरमेंट के बाद उनको भी कहीं का गवर्नर बना दिया जाए, लेकिन ये निष्ठुरता है और ये धूर्तता है जिसके माध्यम से इनको सिद्ध किया जा रहा है। अशोक पांडे जी काफी गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए हैं समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने आप पर, आपका रिएक्शन अब? देखिए, चुनाव लड़ा के महाराष्ट्र की स्थिति बिगाड़ के, छत्तीसगढ़ की स्थिति बिगाड़ के, राजस्थान की स्थिति बिगाड़ के, कांग्रेस और सपा जब नैतिकता की बात करती है तो लगता है शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो। ये खुद अनैतिक लोग हैं। इन लोगों ने जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। रही इस चुनाव में जनता ने जो भागीदारी की है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही कहते थे कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे आते आते 13 पैसा बचता है, और हमने प्रयास किया है कि ठीक है, लेकिन अशोक जी समाजवादी पार्टी सहित और जो विपक्षी पार्टियां कांग्रेस को अगर कुछ सवाल उठाती हैं तो क्या उसे आप नैतिकता से जोड़ते हैं, सियासत से जोड़ते हैं, या फिर उसमें गंभीरता है वाकई में? गांव में महिलाओं के लिए अशोक जी मेरा सवाल समझिए। अशोक जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो आप पर आरोप लगाए हैं उसे आप नैतिकता के तराजू से तोल रहे हैं, क्या उसमें आप गंभीरता देखते हैं या फिर सियासत देखते हैं? अशोक जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आप पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसे क्या सिर्फ आप नैतिकता के तराजू से तोल रहे हैं, या फिर उन आरोपों में या जो समस्याएं वो बता रहे हैं उसमें आप गंभीरता देखते हैं, या सिर्फ और सिर्फ सियासत? देखिए, इनको सिर्फ सियासत करना है। हमने काम किया, हमने वैज्ञानिक, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस देश में वैक्सीन दिया। हम लोगों ने ऑक्सीजन की व्यवस्था, अस्पतालों की व्यवस्था सुसज्जित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान में लेकर लगातार बैठ के कर रहे हैं, और पूरा प्रयास हमारा है कोरोना संकट पे तत्काल हम लोग काबू पावे। इन लोगों को तो खाली भाषण करना है, इन लोगों को जनता को बहकाना है, इन लोगों को चैनलों पर नैतिकता की बात करना है। बाहर घोर अनैतिक लोग हैं। क्या इसे जनता क्षमा कर देगी? जो ये लोग कह रहे थे वैक्सीन मत लगवाओ, मोदी जी की वैक्सीन मत लगवाओ, नपुंसक हो जाओगे, ये क्या इन्हें जनता क्षमा करेगी? ये लोग आज चैनल पर नैतिकता की बात करते हैं, ये घोर अनैतिक। ठीक है, मैंने शुरुआत में चर्चा के दौरान ये बात कही थी कि अभी चुनाव किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपने एक दूसरे पर जो आरोप लगाए, कई गंभीर मुद्दे भी उठाए जिसको लेकर बीजेपी ने जवाब दिया, भदौरिया जी ने भी पलटवार किया। हाँ भदौरिया जी बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ पांडे जी को पानी पिलाइए, भटक गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। आप सवाल क्या पूछ रहे हो तो राजीव गांधी पे चले जा रहे हैं। अरे यहाँ जनता, में कह रहा हूँ आज की बात कर लो, जनता भटक तो आप गए हैं, तो 1 रुपया 13 रुपया बता रहे हो। भटक तो आप गए हैं, जनता को दिग्भ्रमित कर। ठीक है सर, कौन लेफ्ट गया, कौन राइट गया, कौन सीधा चला, किसने मेरे सवाल का जवाब दिया, नहीं दिया, ये जनता ने सुना और समझा। इस चर्चा पर यहीं विराम लगाते हैं। जनता ने समझा यूपी मांगे उत्तर में किसने क्या जवाब दिया, मैंने क्या सवाल पूछा। टीवी में बैठ के ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यूपी मांगे उत्तर में आज मेरे साथ इतना ही। वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।